हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियाज नंबर 1 प्लेटफॉर्म अकेडमी। मैं धर्मेंद्र सर आप सभी लोगों को वेलकम करता हूं। लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। प्यारे बच्चों, आज के सेशन को हम लोग यादगार क्लास बनाएंगे और प्यारे बच्चों आज के सेशन को आप लोग मिस ना करिएगा। जो भी आपके फ्रेंड्स दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार जल्दी से जुड़ जाएं और फटाफट फटाफट हमें बता दें बच्चों आप लोग को मेरी आवाज आ रही है। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें। एक बार सभी लोग बच्चों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग आपके फ्रेंड्स जो भी लोग हैं अभी तक नहीं जुड़े सब लोग आ जाए। एक बार देख लीजिए आवाज क्लियर आ रही है। क्रैक यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी विद इंडियाज लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म क्रैक इट। बच्चों रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे। मेरा नाम धर्मेंद्र सर है। मैं आप लोगों को पॉलिटी पढ़ाऊंगा। पढ़ाने का बहुत 7 साल कर रहा है। पॉलिटी लक्ष्य बैच बच्चों लोकसभा का टॉपिक होगा। आइए पहले सवाल से लेकर चलते हैं। गांधी जी की राम की परिभाषा क्या है? एक बार सवाल को देख लीजिए प्यारे बच्चों यहाँ पे और फटाफट फटाफट बता दीजिएगा इस सवाल का जवाब क्या होगा। जो लोग भी देख रहे हैं एक बार आवाज को शेयर कर दीजिए, एक बार वीडियो को, है ना। सभी लोग बच्चों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो भी फ्रेंड्स हमारे देख रहे हैं यहाँ पे एक बार सभी लोगों को बहुत बहुत वेलकम है। एक बार वीडियो को हम भी शेयर करते हैं, आप भी करते, एक बार सभी लोग जुड़ जाएं। सब लोग जुड़ जाए बच्चों, यहाँ पे कोई क्लास बच्चे ना बच्चा। शेयर कर दीजिएगा एक बार ग्रुप्स में फ्रेंडों को दोस्तों को सभी लोग फटाफट फटाफट फटाफट। चलिए विवेक पांडे जी नमस्कार, कैसे हो विवेक जी? हेलो, हाउ आर यू? बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं। गांधी जी के रामराज की परिभाषा क्या है? व्हाट इज द गांधी डेफिनेशन ऑफ रामराज? पहला सवाल दिया गया है एंड फटाफट फटाफट बताइएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या होगा इस सवाल का सही जवाब। पहला सवाल दिया है गांधी जी का राज राम की परिभाषा क्या है, इसका आंसर आपको देना है। शुद्ध नैतिक अधिकार के आधार पर लोगों को संप्रभुता, राम के समय जैसा शासन था, राज सभी का सबसे अच्छा, किसी राजा का हाथ में केंद्रीय पूर्ण शक्ति। एक बार सब लोग आ जाएं। गुड मॉर्निंग टू इंडिया, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सर, आप लोग आ जाएं। और प्यारे बच्चों यहाँ पे सही आंसर होगा बच्चों यहाँ पे एक शुद्ध नैतिकता के अधिकार के आधार पर लोगों को संप्रभुता दिया जाए बच्चों यहाँ पे, यानी ये आंसर होगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कहाँ हो विवेक आप? बहुत ही अच्छा। चलिए पहले सवाल का आंसर बच्चों यहाँ पे ए होगा। ए वुड बी करेक्ट आंसर। वेरी गुड जॉब। सवाल का सही जवाब होगा बच्चों ए। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में चर्चा करते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं बच्चों यहाँ पे। सेकंड में हम लोग देखेंगे यहाँ पे इस संविधान के निम्नलिखित कार्यों के संबंध में विचार करिएगा। संविधान के निम्नलिखित कार्यों के संबंध में विचार करिएगा। बिल्कुल सही जवाब था। बुनियादी नियमों का समूह उपलब्ध कराना, नागरिकों के अधिकार, है ना, नागरिकों का अधिकार के बारे में बात करना। तो ये सारी चीजें आप लोगों के सामने दी गई हैं। फटाफट फटाफट बताइए बच्चों यहाँ पे क्या होगा जवाब। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? केवल पहला दूसरा, केवल पांचवा, केवल दूसरा तीसरा, केवल पहला दूसरा तीसरा और चौथा। अच्छा, जौनपुर की धरती पे, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। जौनपुर की धरती से हमारे शेर आए हैं, बहुत बढ़िया। पहले सवाल का आंसर क्या होगा बताना आप लोगों को। पहले का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चे यहाँ पे देखिएगा। पहला दिया ऑप्शन में बुनियादी नियमों का समूह उपलब्ध कराना, ठीक है, पहला ऑप्शन दे रहा है। दूसरा नागरिकों के अधिकारों पर नियंत्रण के संदर्भ में दिशा निर्देश करना, और तीसरा कह रहा है कुछ साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करना। चौथा न्यायपूर्ण समाज को सुनिश्चित करना या सुनिश्चित करना कि सत्ता में अच्छे लोग आए। और ऑप्शन की बात करें हम लोग यहाँ पे प्यारे बच्चों, देखिएगा क्या कह रहा है पहला और दूसरा सही लग रहा है यहाँ पे, केवल पांचवा सही लग रहा है, दूसरा और तीसरा सही लग रहा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। सवाल का सही आंसर बच्चों केवल पांचवा, नोट करिएगा, ओनली 5 इज द करेक्ट आंसर। सवाल का सही आंसर होगा बच्चों यहाँ पे ओनली बी इज द करेक्ट आंसर। अब बी ही क्यों?
क्योंकि नागरिकों के अधिकारों पर कंट्रोल के संदर्भ में दिशा निर्देश देने का काम बच्चों कौन करता है यहाँ पे, है ना, संविधान का काम करता है कि भैया किसी भी इंसान को कैसे काम करना है, किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है, क्या छोड़ना है, इन सबका डिसीजन लेने का क्षमता जो है प्रोवाइड करवाता है। संसद नहीं होता तो हमें कानून नहीं पता होता, इसलिए प्यारे बच्चों ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में किए गए प्रावधानों में से कौन सा कथन गलत है। दूसरा सवाल दे रहा कौन सा कथन जो है गलत है, इसका जवाब आपको देना है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में किए गए प्रावधानों में से कौन सा कथन गलत है। तो पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पे ए ऑप्शन में, इस समय द्वारा ब्रिटिश क्राउन का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण और सशक्त हो गया। बी कह रहा बच्चों इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अब 4 वर्षों के लिए चुना जाएगा। और बच्चों सी में इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। उपयुक्त में से कोई नहीं। अब बताओ बच्चों यहाँ पे दूसरे सवाल का आंसर क्या होगा बेटा। दूसरे का आंसर बच्चों यहाँ पे नन ऑफ दीज होगा, यहाँ पे डीज, डी इज द करेक्ट आंसर। इस सवाल का आंसर होगा बच्चों यहाँ पे डी। दूसरे का आंसर बच्चों यहाँ पे डी होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और प्लीज आप लोग बच्चों यहाँ पे अपने हाथों को न जान दीजिएगा, ये आपके पेपर में बहुत ज्यादा उपयोगी होगा। सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, फ्रेंड को, जो लोग भी जितना भी ज्यादा शेयर कर सकते कर दीजिए। यार बच्चों यहाँ पे आप लोगों के लिए वीडियो का बैच चल रहा है यहाँ पे रात में 10 बजे प्लस पर थ्योरी बैच चल रहा है। अगर आप एडमिशन लेते हैं तो कहीं ना कहीं फायदा आपको 2 महीने का एक्स्ट्रा मिलेगा। तीसरे सवाल में देखेंगे हमारे पास कम्युनिटी ग्रुप है, उसमें आप लोग जरूर जुड़िए, उसमें सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, नोटिफिकेशन आपको पता चल जाएगा, है ना। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्ति का अलग दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। पृथक्करण की बात की गई। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्ति का अलग की दिशा में, है ना, कदम उठाया गया। अब आप लोगों को कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग करना आप लोगों ने पढ़ा होगा डीपीएसपी में, लेकिन यहाँ पे डीपीएसपी नहीं है बच्चे यहाँ पे। तो ये 1781 के संशोधन अधिनियम द्वारा, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलग होना हमारे पास अगर देखा जाए तो इसके पहले वाले आर्टिकल्स में अगर आप लोग उठा के देखो हिस्ट्री, आपने क्या देखा था, चेक कर लीजिए खुद ही आपने क्या पढ़ा था, तो आपको पता चलेगा कि इसके पहले जो आपने पढ़ा था उसमें सीधे सीधे लिखाया गया था कि डीपीएसपी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व बच्चे यहाँ पे। और वहीं पे देखेंगे प्यार बच्चे यहाँ पे पार्ट 4 में, इसमें मेरे प्यार बच्चा बोलिएगा याद रखना, पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक के बीच में अगर देखा जाए प्यार बच्चे यहाँ पे, तो हमारे पास आर्टिकल 1781 के संशोधन का नियम द्वारा देखा जाए बच्चे यहाँ पे, तो डीपीएसपी में 36 से लेकर 51 के बीच में अगर हम देखें हमारे पास 2 बातें बिल्कुल क्लियर की गई है बच्चे यहाँ पे। यह जो प्रावधान है प्यार बच्चे यहाँ पे आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से लिया गया बच्चों बोलिएगा, आयरलैंड से लिया गया। ठीक है, ये प्रावधान जो है बच्चे यहाँ पे कहाँ से लिया गया बेटा बोलिएगा, आयरलैंड से लिया गया। 1781 याद रखना बच्चे यहाँ पे आयरलैंड से लिया गया। कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलग होना बच्चे आयरलैंड से लिया गया, ये बात आप लोग याद रखना सर। और सबसे बड़ी खास बात हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बच्चों, आर्टिकल 50 में ये बोला गया है कि कार्यपालिका न्यायपालिका से कोई हस्तक्षेप नहीं करे। लेकिन यहाँ पे कानून के बीच की शक्तियों की बात की गई है, कार्यपालिका न्यायपालिका शक्ति की बात की, पावर की बात की, लेकिन यहाँ पे बोला गया बच्चों कार्यपालिका न्यायपालिका से कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। यहाँ पे बोला गया है कार्यपालिका, याद रखना सर, न्यायपालिका से कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। याद रखना बच्चे, यहाँ पे कार्यपालिका न्यायपालिका से कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये प्रावधान यहाँ पे दिया गया था। एंड वंडरफुल क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, ट्रस्ट में इसका बहुत ज्यादा फायदा आपको जरूर देखने को मिलेगा सर। यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हैं, आप लोग इसको जरूर देख सकते हैं बच्चे, यहाँ पे यहाँ फायदा आपको जरूर देखने को मिलेगा। हम चौथे सवाल के बारे में बात करेंगे प्यारे बच्चे। यहाँ पे चौथे सवाल में हमारे पास आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या कहते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस्ट द ट्रेडिंग मोनोपोली ऑफ टी इन 1793 के चार्टर एक्ट अधिनियम द्वारा, 1813 के चार्टर एक्ट अधिनियम द्वारा, 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम द्वारा, या 1853 के चार्टर एक्ट अधिनियम द्वारा। So what would be correct answer? Let me know. By the Charter Act of 1793, by the Charter Act of 1813,
by the Charter Act of 1833, by the Charter Act of 1853। बताइएगा क्या होगा जवाब। फोर्थ का क्वेश्चन था, अगर आप लोग देखिए बच्चे यहाँ पे सबसे ज्यादा पूछा गया यहाँ पे। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पे बेकार का अधिकार को खो दिया गया। कंपनी ने चाहे तो एक अधिकार को क्या किया, खो दिया। तो बच्चों हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर। इस सवाल का सही आंसर क्या होगा बच्चों, बोलिए सी होगा। क्योंकि 1813 में अगर हम लोग देखें, 1813 वाले में देखिए बच्चों यहाँ पे चाय और चीन के साथ व्यापार करना छोड़ दिया गया था। चाय एंड चीन के साथ व्यापार करना छोड़ दिया गया था। लेकिन अगर वहीं पे हम आगे बढ़ेंगे 1833 में, तो इसको बच्चों यहाँ पे क्या किया गया, पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। याद रखना बच्चों, यहाँ पे पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया सर, बोलिएगा। पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ये बात आपको याद रखना बच्चों। पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया बच्चों, आप बोलिएगा यहाँ पे समाप्त कर दिया गया, समाप्त हो गया। मतलब अब कुछ बचा नहीं था बच्चों, यहाँ पे इसको संपूर्ण रूप से क्या कर दिया गया बच्चों, यहाँ पे समाप्त कर दिया गया बच्चों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर बात किया जाए 1813 वाले की खास विशेषता क्या है, तो भारतीय राजस्व से 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च करने की बात की गई है। भारतीय राजस्व से, नोट करिएगा, भारतीय राजस्व से शिक्षा पर 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई। एजुकेशन पे कहा गया बच्चों यहाँ पे कि 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा। ये बात हमारे पास 1813 वाले में सबसे ज्यादा पूछा जाता है ना। तो एजुकेशन पे 1 लाख रुपए खर्च करने की बात अगर आपसे पूछ ले कि कहाँ किया गया था, तो आप लोग बताइएगा सर 1813 ईस्वी में। एजुकेशन पे 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कहाँ पे की गई थी बच्चों, तो आप लोग बताइएगा 1813 ईस्वी में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पे जल्दी से 5वें वाले सवाल पे हम लोग देख लेते हैं एक नजर में। 5वां सवाल हमारा क्या कहता है बच्चों, देख लीजिएगा। भारतीय परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। 1861 के संबंध में कौन सा कथन बच्चों यहाँ पे सही है, बताइएगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ दिया बच्चे, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिया बेटे, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन यहाँ दिया बच्चे। तो इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल किस, है ना, खासी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को सम्मिलित कर लोकप्रियता का एक, है ना, पुट डाल दिया। ठीक है, सदस्यों को नॉमिनेटेड किया जाता था तथा उनकी कार्यों को अनन्य रूप से उन विधायी प्रस्तावों के विचार तक सीमित कर दिया गया था, जो गवर्नर जनरल द्वारा बच्चों सामने गवर्नर जनरल के सामने रखा जाता था। गवर्नर जनरल के पास प्रभावी विधायी शक्ति नहीं थी। गवर्नर जनरल के पास बच्चों प्रभावी विधायी शक्ति नहीं थी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके बच्चों यहाँ पे सही आंसर बताइएगा क्या होगा जवाब 5वें का। 5वें का बच्चों यहाँ पे सही आंसर बेटे यहाँ पे ये होगा पहला और दूसरा। 5वें का आंसर ये होगा पहला और दूसरा। हेलो
हाँ ठीक है, तो हम 10 बजे पहुंचे हैं, ठीक है। अरे नहीं बहुत लेट हो जाएगा। अभी क्या, अभी 12 बजे, 12 बजे यानी नहीं 2 बजे तो हम लोग कहाँ मिल पाएंगे। अभी तुम ट्रेन छोड़ो, तुम 10 बजे आओ किसी तरह से यहाँ पे। ठीक। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस प्यारे बच्चों, लाइट चली गई थी, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो गई, सो माफ करिएगा। वहाँ पे सब फिर से जुड़ गए हैं प्यारे बच्चों यहाँ पे, ताकि आप लोग कर सके बेहतर स्कोर। एक बार सब लोग आ जाइए प्यारे बच्चों यहाँ पे फिर से दोबारा से। अगर आप लोग हमें सुन पा रहे हैं एक बार जल्दी से फटाफट फटाफट कमेंट कर दीजिए बच्चों यहाँ पे। 5वें सवाल पे हम लोग थे, हम लोग 5वें क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्यारे साथियों, और 5वें क्वेश्चन के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे थे। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू कि 5वां क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप लोग 5वें सवाल पे जरूर एक नजर डालेंगे। 5वें का आंसर बच्चे यहाँ पे हमारा ए होगा, पहला और दूसरा। 5वें का आंसर क्या होगा बेटा, बोलिए। पहला और दूसरा हमारा आंसर होगा बच्चे, पहला और दूसरा। ए इज द करेक्ट आंसर। भारतीय परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो बच्चे यहाँ पे इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल की खासी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को सम्मिलित और लोकप्रियता का एक पुट डाल दिया। दूसरा बच्चे दिया है, सदस्यों को नाम निर्दिष्ट किया गया जाता था तथा उनके कार्यों के अनन्य रूप में उन विधायी प्रस्तावों के विचार तक सीमित कर दिया गया था जो गवर्नर जनरल द्वारा बच्चे यहाँ पे इनके सामने रखे गए चाहते थे। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छठे सवाल का आंसर बता बच्चे यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में निश्चित अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों का अंतर्वेशन मुहैया करवाया था। ठीक है, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और भारतीय शासन अधिनियम 1919 एंड भारत शासन अधिनियम 1958 और बच्चों मार्ले मिंटो सुधार 1909। छठे सवाल का सही जवाब आपको देना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या होगा जवाब, व्हाट वुड बी करेक्ट आंसर। छठे सवाल का सही आंसर हम लोग देखेंगे सर, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 1861, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। मेरे प्यारे विद्यार्थी, इस सवाल का आंसर हमारा ए होगा, पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। 7वें सवाल पे हम लोग एक नजर डालते हैं सर। 7वां सवाल हमारे साथ क्या कह रहे हैं, आप एक नजर देख लीजिए प्यारे बच्चे यहाँ पे। भारत शासन अधिनियम 1858 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बच्चों यहाँ पे सही नहीं सही है। तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे, पहला दिया बच्चे यहाँ पे पहला, दूसरा, फिर दिया बच्चे यहाँ पे तीसरा। ये बच्चे ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर संप्रभुता ग्रहण की थी, है ना, भारत पर संप्रभुता ग्रहण की थी। और बच्चे यहाँ दिया यहाँ पे ब्रिटिश संसद ने भारत के शासन के लिए पहला कानून, है ना, पहला कानून क्राउन के प्रत्यक्ष शासन के अधीन ही अधिनियमित किया था। यह अधिनियम देश के प्रशासन में बिना किसी लोकप्रियता सहभागिता वाले निरंतर साम्राज्यिक नियंत्रण के सिद्धांत से अधिशासित था। केवल पहला और दूसरा सही है बच्चे यहाँ पे, केवल दूसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है बच्चों, पहला और तीसरा सही। 7वें सवाल का आंसर बच्चे यहाँ पे देखेंगे बेटे, यहाँ पे सी आंसर होगा बच्चे, यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर, पहला दूसरा तीसरा, तीनों के तीनों आप लोगों को सही आंसर होगा बच्चे। 8वां सवाल, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। 8वां सवाल दिया बच्चे, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया सेपरेट इलेक्टोरेट्स वर अरेंज फॉर मुस्लिम्स। बताइएगा। 1861 की भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा,
1909 के मॉडल मिंटो सुधार द्वारा, 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा, 1935 का भारत शासन अधिनियम द्वारा। 8वें सवाल का आंसर बताओ बच्चों, यहाँ पे क्या होगा? व्हाट वुड बी करेक्ट आंसर? बहुत बढ़िया सर, आंसर यहाँ से निकलता है बच्चों यहाँ पे, तो बी आंसर होगा बच्चों, पार्लियामेंट्री सुधार इज द बी इज द करेक्ट आंसर। और बच्चों इनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आर्टिकल है 1935, क्योंकि इसी अधिनियम में बच्चों आरबीआई की स्थापना की गई थी। तो सवाल पूछता है कि आरबीआई की स्थापना किस एक्ट में की गई थी बच्चों? अधिनियम में की गई थी 1935 में। और जो जुडिशरी की स्ट्रक्चर देखते हो ना, कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट होगा, उसके बाद हाई कोर्ट होगा, फिर उसके बाद लोअर सबऑर्डिनेट कोर्ट होगा। तो ये जो कोर्ट के जो स्ट्रक्चर है, ढांचा, ये यहीं से लिया गया है ना, स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट। तो सबसे पहले आप लोग पढ़ते हैं सर, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट होगा, आफ्टर दैट हाई कोर्ट होगा, फिर लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये सारे जो व्यवस्थाएं हैं, ढांचा है ये जुडिशरी का, वो 1935 के द्वारा ही लिया गया। तो आपको ये पॉइंट्स आपको याद रखना होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और 226 में 5 टाइप के रिट जारी करते हैं, ये भी बात हमें याद से सीखने को मिलती है। यार बच्चे 9 वाले सवाल में आप देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई थी? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई थी? इसका जवाब आपको देना है। चार्टर एक्ट 1813 का, 1833 का, 1853, 1858। 9 वाले सवाल का आंसर बच्चों यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पे 1853 सी इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, यहाँ पे इसको लास्ट को मिस ना करिएगा, 1853 चार्टर एक्ट अधिनियम। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के उपबंध नहीं था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर संसदीय परीक्षण की शुरुआत की गई। बंगाल की सरकार गवर्नर जनरल एवं 4 सदस्यों की परिभाषित में थी। इसमें योग्यताओं पर सभी प्रतिबंधों को हटाकर कोर्ट ऑफ रिपोर्ट्स में मत की शक्ति का बदल दिया गया। गवर्नर जनरल में निर्णायक मत निहित किए गए। तो बता बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? टेंथ का आंसर बच्चों यहाँ क्या होगा बेटा, बोलिएगा सी इज द करेक्ट आंसर। सभी लोग देखेंगे बच्चों, यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ से क्लास में हमेशा आपको क्वेश्चन मिलेगा देखने के। क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में हम लोग बात करेंगे बच्चों, यहाँ पे निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और भारतीय शासन अधिनियम 1919। बताओ बच्चों, यहाँ पे 11 वाले सवाल का सही आंसर क्या होगा? बच्चों 11 का आंसर होगा बच्चों, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। इस सवाल का सही आंसर बच्चों यहाँ पे देखेंगे बी होगा, और ये कई बार एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए हम बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 12 पे एक नजर डालते हैं सर। 12 में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सरकारी नियुक्तियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा का विधान भी किया गया? तो 1833 एक्ट, चार्टर अधिनियम 1853, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इनमें से कोई नहीं। 12 का आंसर बच्चे यहाँ पे देखिए बी होगा बच्चे, यहाँ पे चार्टर अधिनियम 1853। चार्टर अधिनियम 1853 इज द करेक्ट आंसर। एटीन 92 का भारतीय परिषद अधिनियम इस अर्थ में उचित था कि इसने भारतीय नागरिकों को पूर्ण जनतांत्रिक निर्वाचन प्रणाली प्रदान की, विधान परिषदों को कार्यकारिणी के ऊपर पूर्ण कंट्रोल प्रदान किया, तत्कालीन परिस्थितियों में उदारवादी निर्वाचन पद्धति स्वीकार करके विधान परिषद का कार्यकारिणी के ऊपर कुछ कंट्रोल स्वीकार किया। इनमें से कोई नहीं। तेरह का आंसर बच्चे आप देखेंगे बेटे, यहाँ पे सी होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज बच्चों आप लोग इस क्लास को मिस ना करिएगा, यहाँ से सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। फिर बच्चों 14 वाले सवाल पे हम लोग एक नजर डालते हैं। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई थी। क्या पूछ रहा बच्चे यहाँ पे, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई थी 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा,
1909 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो 14 वाले सवाल का सही आंसर बताइएगा सर क्या होगा। 14 का आंसर बच्चों यहाँ देखेंगे हमारे पास सी इज द करेक्ट आंसर। इस सवाल का आंसर बच्चों यहाँ पे सी होगा, भारत शासन अधिनियम द्वारा पहली बार द्विसदनीय चीजें बनाई गई थी, ये बात आपको याद रखना। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसके द्वारा दी गई थी? विशिष्ट। अच्छा, अवशिष्ट शक्तियां वी शक्तियां होती है जिसपे कानून ना तो केंद्र बनाता है ना तो राज्य बनाता है ना, ना तो ये केंद्र सूची में रखी गई है, ना तो राज्य सूची में, ना समवर्ती सूची में। ये बच्चे यहाँ पे अवशिष्ट शक्तियां होती है। इस पर कानून कौन बनाता है बच्चे? यहाँ पे संसद बनाता है। कौन बनाता है? संसद कानून बनाता है। और बच्चों ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ये कनाडा से लिया गया। कहाँ से लिया गया बच्चे? यहाँ पे कनाडा से ये प्रावधान लिया गया बच्चे। इसमें इंटरनेट हो गया बच्चों, अंतरिक्ष में जो भी अंतरिक्ष में जितने भी मामले हैं वो सारे के सारे देख रेख इसी के अंतर्गत आते हैं, अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत। इसको रेसिडरी पावर भी कहते हैं, है ना, याद रखना बच्चे, रेसिडरी पावर्स याद रखिए, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे ये जो व्यवस्था है कहाँ से ली गई है, इस सवाल का सही आंसर करेंगे बच्चे यहाँ पे गवर्नर जनरल को। किसको बच्चे यहाँ पे बोलिए? गवर्नर जनरल को, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार बना लीजिएगा इस क्वेश्चन से। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे बीच में, नीचे दिए गए बच्चों कूट के माध्यम से सही आंसर हमें देना है बच्चों। यहाँ पे निर्देश प्रश्नों में दो कथन है, कथन फर्स्ट और कथन दो। इन दोनों कथनों का सावधानी पूर्वक परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। प्यारे बच्चे यहाँ पे देखिएगा पहले वाले में दिया है ए बी सी डी दिया है बच्चे। यहाँ पे दोनों कथन अलग अलग सही है और कथन एक का सही स्पष्टीकरण है। दोनों कथन अलग अलग सही है किंतु कथन वन का सही स्पष्टीकरण है। कथन एक सही है किंतु कथन दो गलत, कथन एक गलत है किंतु कथन दो सही है। अब बच्चों कथन में की बात करें सर तो भारत शासन अधिनियम 1935 में केंद्र में द्वैध शासन आरंभ हुआ। अच्छा, प्रांतों को प्रांतीय स्वतंत्रता प्राप्त प्रदान की गई। 16 वाले सवाल का आंसर बच्चे आप देखेंगे बी होगा, यानी बी वुड बी करेक्ट आंसर। इस सवाल का सही आंसर बच्चे यहाँ पे बी होगा, याद रखना। 17 का आंसर बता बच्चे यहाँ पे क्या होगा? 1909 ईस्वी के पार्लियामेंट्री सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए बच्चों। हमारे पास तीन कथन है, पहला, दूसरा और तीसरा। इसने भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की। इसने विधान परिषद के सदस्यों को बजट संबंधी प्रस्तावों को हस्तांतरित करने की अनुमति दी। उसने जमींदारों के अलग प्रतिनिधित्व का प्रदान किया। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है बच्चों बताना? पहला, दूसरा, केवल पहला, तीसरा, दूसरा और तीसरा। पहला, दूसरा, तीसरा बताइएगा बच्चों यहाँ पे क्या होगा। 17 वाले सवाल का आंसर बताओ सर क्या हो। तो इस सवाल का सही आंसर बच्चों यहाँ पर डी होगा, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला, दूसरा, तीसरा। 18 वाले सवाल का आंसर बताओ बच्चों यहाँ पे क्या होगा। व्हाट वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18? भारत में संवैधानिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत में संवैधानिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। प्यारे बच्चे यहाँ पे पहला और दूसरा। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ने केंद्रीय विधान परिषदों का आधिकारिक बहुमत के प्रावधान को समाप्त कर दिया 1909। और भारत शासन अधिनियम 1919 ने प्रांतों में केंद्रीय कंट्रोल को कम करने की बात भी की गई। केवल पहला सही, केवल दूसरा, दोनों सही है, दोनों गलत। अठारह का आंसर बच्चे यहाँ देखेंगे बी होगा बच्चे यहाँ पे केवल दूसरा। ओनली सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, ओनली सेकेंड। नाइनटीन का आंसर बता बच्चे क्या होगा। भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था? भारत सचिव का पद बच्चों निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था? आपको इसका आंसर देना। 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के द्वारा, 1853 का चार्टर एक्ट अधिनियम द्वारा, 1858 का भारत शासन अधिनियम द्वारा, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा। 19 वाले सवाल का आंसर बता बच्चों यहाँ पे क्या होगा। व्हाट वुड बी करेक्ट आंसर? तो बच्चों इस सवाल का आंसर होगा बच्चों यहाँ पे सी, 1850 एक्ट का भारत शासन अधिनियम द्वारा, 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा बच्चों यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर।
20 का आंसर बताओ बच्चों यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा, बताइएगा बच्चों यहाँ पे क्या होगा जवाब। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा पहली बार भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई थी। ठीक। दूसरा 1833 का चार्टर अधिनियम सिविल सेवकों के चुनाव के लिए खुली प्रतियोगिता प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी। ये पहला पॉइंट है सर, और ये दूसरा पॉइंट है। तो ओनली वन इज द करेक्ट आंसर, ओनली सेकंड इज द करेक्ट आंसर, both are correct answer, none of these. So tell me what would be correct answer. This is the most important questions for all of you. आंसर बच्चों यहाँ पे ओनली सेकंड इज द करेक्ट आंसर। याद रखना बच्चों यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली सेकंड इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग यहाँ पे कुछ खास बात हम लोग बात करेंगे बच्चों, यहाँ पे आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। ये सारी की सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। यार बच्चे यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है सरकार के संसदीय स्वरूप की सबसे आवश्यक विशेषता क्या है। संसद की संप्रभुता, लिखित संविधान, कार्यपालिका का विधान पालिका प्रति जवाबदेही, स्वतंत्र न्यायपालिका। सरकार के संसदीय स्वरूप को सबसे आवश्यक विशेषता क्या है। द मोस्ट इसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट इज द। बच्चे यहाँ पे सबसे खास बात है बच्चे यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना बच्चे यहाँ पे सबसे खास बात। तो बच्चे यहाँ पे याद रखिए बच्चे यहाँ पे स्वतंत्र न्यायपालिका। बच्चों यहाँ पे 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द था बच्चों शामिल नहीं था। तो बच्चों यहाँ पे बिरादरी की बात यहाँ पे कहीं पे भी नहीं की। 16 नवंबर 1949 को अपनाए गए भारतीय संविधान की प्रियम्बल में शामिल नहीं था। बच्चे आप देखिएगा गणतंत्र, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ये पहला दूसरा तीसरा ये तीनों शामिल नहीं। प्यारे बच्चों हम लोग अगर बात करेंगे अनअकैडमी पे तो प्ले स्टोर पे जाइएगा सबसे पहले, एंड प्ले स्टोर पे जाके प्यारे बच्चों आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। और जैसे आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे सर यहाँ पे मोबाइल नंबर मांगेगा, डाल दीजिएगा। मोबाइल नंबर मांगेगा, डाल दीजिएगा सर मोबाइल। आफ्टर दैट आप लोगों से मोबाइल नंबर जैसे आप लोग डालेंगे सर, तो मोबाइल नंबर डालने के तुरंत बाद हम जैसे मोबाइल नंबर आपने डाल दिया प्यारे बच्चे यहाँ पे, तो आप लोगों से ओटीपी मिलेगा। उसके बाद आप लोग क्या करिएगा, गोल्ड सेलेक्ट करिएगा, यूपीपीएससी यूपीटीपीएससी नाम सर्च करेगा, है ना, धर्मेंद्र सर, तो आप लोग हमें मेरे क्लास को आप लोग आसानी से पा जाएंगे। अब आप लोग क्या देखेंगे सर अनअकैडमी के क्या क्या एडवांटेज हैं। तो आप एनी टाइम कहीं से भी कभी भी हमारे रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, स्ट्रक्चर कोर्स होगा बच्चों और मल्टीपल डाउट सेशन मिलेंगे, और हमारे साथ बच्चों स्टडी मटेरियल मिलेगा, अनलिमिटेड क्यूजेस हैं बच्चों, वर्कशॉप भी मिलेगा, सारे क्लासेज आप आसानी से कर सकते हैं। पांचवा सवाल हमसे पूछ रहा है सर, पांचवा 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शर्तें शामिल नहीं थी। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, गणतंत्र। तो बच्चे आप देखिएगा पहला दूसरा तीसरा ये तीनों शामिल नहीं थे। इनको बच्चे यहाँ पे याद रखना 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इनको बच्चों जोड़ा गया था। याद रखना इनको क्या किया था सर, जोड़ा गया था। बच्चों यहाँ पे एक सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्टार बना के छोड़ दीजिएगा, इसमें कुछ त्रुटियां हैं उनको हम चर्चा करेंगे बाद में। 7वां सवाल सर हमारे बीच में आया है, थोड़ा एक नजर डालिएगा सर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द डाला गया था किस अमेंडमेंट द्वारा। तो बच्चों यहाँ पे ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा कब जोड़ा गया था, 1976 में इसको जोड़ा गया। ये बात आपको याद रखना है सर, डेटा। भारतीय संविधान ने भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया, इसका मतलब क्या है। भारतीय संविधान ने भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया, इसका मतलब क्या है। धार्मिक पूजा की अनुमति नहीं है, राज्य द्वारा धर्मों का संरक्षण किया जाता है, राज्य धर्म को नागरिक के निजी संबंध के रूप में मानता है और इसी आधार पर भेदभाव नहीं करता। उपयुक्त में से कोई नहीं। बच्चे यहाँ पे देखिए, बच्चे यहाँ पे राज्य धर्म के नागरिकता के किसी संबंध में मानता है, तो निजी संबंध नहीं मानता बच्चे, उनकी रक्षा करने की बात कर। संविधान का आर्टिकल 1 भारत को किस रूप में जानता है बच्चा, देखोगे भारत राज्यों का क्या होगा, संघ होगा, है ना। क्या होगा बच्चे यहाँ पे, यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। याद रखना बच्चे यहाँ पे ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, पार्ट 1 में दिया गया। हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पे खास बात, तो आप लोगों के लिए यहाँ पे मेगा ऑफर चल रहा है। क्या चल रहा है बच्चे, आप बोलिएगा। आप सभी लोगों के लिए बच्चे यहाँ पे मेगा ऑफर चल रहा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 3 मंथ का। अगर आप 2 साल के एडमिशन लेते हैं बच्चों तो आपको 3 महीने का फ्री मेगा ऑफर से मिलेगा सर। और एक मेगा सब्सक्रिप्शन चल रहा है बच्चों वीडियो के लिए, ये यूपीपीएससी ये स्पेशली बच्चों वीडियो के लिए है ना बच्चों। इस पे 2 महीने का आपको छूट मिलेगा।
वहां पर बच्चों कब तक है बच्चे, यहाँ पे 23 तारीख तक था, तो ये खत्म हो गया, अब 13 ही में। तो बच्चे प्लीज आप लोग इसको कैंसिल कर दीजिएगा, अभी ऑफर नहीं रहा, कल तक ये ऑफर था। इसी तरह से और ऑफर आपको मिल सकते हैं। तो हम लोग बात करेंगे सर यहाँ पे लाइव टेस्ट सीरीज के बारे में बात करेंगे सर यहाँ पे। तो बच्चे यहाँ पे हम लोग अनअकैडमी जो है 27 तारीख को एक करा रहे हैं हम लोग बच्चों क्यूजिस। तो इसमें देखिए क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी सर। स्कॉलरशिप लगभग 10 लाख के आसपास हो रहा है सर। इसमें क्वेश्चंस आपको टॉप लेवल से टॉप टीचर द्वारा दिया जाएगा। और बच्चों ये गिफ्ट है, 50 लकी ड्रॉ मिलेगा, उसमें से आपको फोन मिल जाएगा, यहाँ देखिए बोट का स्मार्ट वॉच मिलेगा, बीट ईयरफोन आपको मिलेंगे बच्चे, यहाँ पे अमेजन से वाउचर भी मिल जाएगा। तो ये सारी सुविधाएं आपके लिए। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि भैया स्कॉलरशिप टेस्ट देना ना भूलें। हम लोग बात करेंगे यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी के बच्चे। यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट रैंक पे आप लोग 30 मिनट का क्वेश्चन है बच्चे, यहाँ पे 20 क्वेश्चन के लिए फुल 20 मार्क्स का होगा बच्चे। बीर का पुलिस कंप्लीट बैच बच्चे, यहाँ पे देखेंगे 15 क्वेश्चन बच्चे, यहाँ पे 30 मिनट के लिए 20 नंबर के फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे। एक बार सवाल पूछा गया, हाउ मेनी आर्टिकल्स देयर इज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में टोटल कितने आर्टिकल्स हैं, ये पूछा गया। हाउ मेनी आर्टिकल्स देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में टोटल कितने लेख हैं, इसके बारे में बात किया बच्चों, बताइएगा। 395, 396, 398, 399। तो बच्चों भारतीय संविधान में टोटल कितने अनुच्छेद हैं? 395। कितने बच्चों बोलेगा? 395 अनुच्छेद है, ये बात आपको याद रखना। ग्यारह वाले सवाल का आंसर बता बच्चे यहाँ पे। यदि संघ सूची, राज्य सूची और समर्पित सूची पूरे विधायी व्यवस्थाओं को कवर करती है, फिर भी कहीं भी उल्लेख नहीं किया जा सकता, उस वस्तु पर कौन विधान करेगा? यदि संघ सूची, राज्य सूची और समर्पित सूची पूरे विधायी व्यवस्था के कवर करती है, ठीक है, फिर भी कहीं भी उल्लेख नहीं किया जा सकता है, उस वस्तु पर कौन विधान करेगा? केवल संसद, केवल राज्य विधानमंडल, ए बी दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो बच्चों यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली पार्लियामेंट। फिर बच्चों भारतीय संविधान का कौन सा भाग, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो बच्चों पार्ट 3, क्योंकि पार्ट फर्स्ट में बच्चों यहाँ पे स्टेट की बात की गई है, और स्टेट का मतलब होता है राज्य, और ये बच्चों आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक इसकी चर्चा की गई है। पार्ट 2 में बच्चों यहाँ पे सिटीजनशिप की बात की गई है ना, किसकी? सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप के बारे में बात करेंगे सर, तो ये आर्टिकल हमारा 5 से लेकर 11 तक का चर्चा करता है। पार्ट 3 हमारे पास अगर बात करें बच्चों यहाँ पे, तो फंडामेंटल राइट है सर। क्या है? फंडामेंटल राइट है सर, और ये आर्टिकल 12 से लेके 35 तक की चर्चा करता है। और पार्ट 4 की बात करें बच्चों यहाँ पे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये आर्टिकल बच्चों 36 टू 51 तक के बारे में चर्चा करते हैं। इनके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं उनकी हम लोग डिटेल में चर्चा प्लस पर करते हैं, 10 बजे रात में जो क्लास होता है। तो यदि आप प्लस पर एडमिशन नहीं लिए तो ले लीजिए, ताकि इन सभी का डिटेलिंग आपको वहां पे मिल सके सर, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके लिए महत्वपूर्ण है, प्लीज आप लोग इतना काम करिएगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप अवश्य डाउनलोड करिएगा, कम्युनिटी ग्रुप है मेरा, वो फॉलो कर लीजिएगा। मेरे प्लस पे क्लास बच्चों वीडियो को रात में 10 बजे होते हैं, आप लोग अवश्य देखिएगा। और लेखपाल के लिए बैच बच्चों 1 मार्च से मिलेगा आपको, मेरे रिकॉर्डेड वीडियो आपको दिए गए हैं, इस महीने का क्लासेस मैंने ली है, तो आप ये सारी चीजें आप लोग कर सकते हैं। सर पूछा गया भारतीय संविधान के पार्ट 4 किससे संबंधित है? तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निर्देशक, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम लोग अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करेंगे बच्चे यहाँ पे। तो भारत के संविधान की शक्ति, प्राधिकरण और जिम्मेदारियों को सूचीबद्ध किया जाता है, ठीक। इसमें भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से एक है जिम्मेदारी। अब बच्चों यहाँ देखिए 9वीं नहीं होगा, क्योंकि 9वीं वाले में बच्चों हम लोग देखेंगे भूमि सुधार की बात की गई, इसमें लैंड रिफॉर्म्स की बात की गई। 10वीं में बच्चे यहाँ पे हम लोग देखेंगे बच्चे यहाँ पे दल बदल की बात की गई। 11वीं में बच्चे यहाँ पे बात किया गया 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया बच्चे यहाँ पे 1992 में बच्चों। इसको बच्चों इसमें 29 सब्जेक्ट्स हैं, इसमें पंचायती राज की व्यवस्था की गई है, इसमें पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। किसकी? नोट कर लीजिएगा, ये पूछ सकता है। तो इसमें पंचायती राज की व्यवस्था की गई। और 12वीं बच्चे यहाँ पे शहरीकरण है, शहरीकरण इसको नगर पालिका भी कहते हैं। और बच्चे ये 74वें द्वारा
1992 में जोड़ा गया। इसमें टोटल सब्जेक्ट की संख्या बच्चों 18। आंसर हमारा डी होगा। डी वुड बी करेक्ट आंसर। इस सवाल का सही आंसर बच्चों यहाँ पर डी होगा, नोट कर लीजिएगा। सर हम लोग बात करेंगे बैच कोर्स के बारे में, हम लोग बात करेंगे सर बैच कोर्सेस हमारे पास कौन कौन से हैं। तो आप लोग देख सकते हो सर, सबसे पहले आपको वीडियो का पूरा बैच मिलेगा सर। यहाँ पे वीडियो के साथ साथ बच्चों यहाँ पे सारे अगर आप मंथली फीस देते हैं बच्चों, 1 महीने की फीस 900 रुपए है, 3 महीने की फीस 2250 है, 6 महीने की फीस है 4050 और साल भर की फीस है 4950। तो प्लीज बच्चों आप लोग इसको अपने हाथ में ना दीजिए। मैं धर्मेंद्र सर आप लोगों को क्वालिटी पढ़ा। बच्चों यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमारे पास दिया गया है 4 जनवरी 2022 को। मैं धर्मेंद्र सर उन्नति लेखपाल बैच के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ बच्चों। यहाँ सब कवर कर मेरे बच्चों यहाँ आप देखेंगे एक बार क्रैश कोर्स आप लोगों के लिए आ रहा है बच्चों यहाँ पे लोअर पीसेस के लिए, और ये कंप्लीट लोअर पीसेस का बैच आप लोगों के लिए मिल रहा है बच्चों। तो क्यों करना है देरी प्यार बच्चों। यहाँ पे आप सभी लोग इतने मेच्योर हैं, समझदार है कि क्वेश्चन अगर कहीं से भी बने तो आप लोग अगर प्रैक्टिकली जान रहे हैं, समझ रहे हैं तो चीजों को आसानी से कर सकते हैं। सर हम लोग यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे कोर्स फॉर रीजनिंग एंड मैथ्स, रीजनिंग और मैथ्स के लिए हमारे पास 2 बैच आपके लिए आ रहे हैं। आदर्श जी रीजनिंग पढ़ाएंगे आप लोगों को और बॉबी कुमार आपको मैथ्स पढ़ाएंगे। ये सारे के सारे क्लासेज भी आपके लिए नए चेहरे देखने को मिलेंगे और काफी हेल्पफुल होगा बच्चों। आप लोगों के लिए काफी एक्सपीरियंस टीचर है, तो आपको बताएंगे कि बच्चों किसी भी चीज को कैसे आसानी से सॉल्व किया जाता है, कैसे किसी एग्जाम्स में अच्छा स्कोर किया जाता है बच्चों। यहाँ पे इसका फायदा आपको जरूर देखने को मिलेगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे यूपीपीएससी लोअर पीसीएस आरओ यूपीएसआई पेट लेखपाल बीओ ऑप्शनल, इन सब की तैयारी आप लोग सर बैठकर घर पर बैठकर एक ही जगह पे धमाकेदार तरीके से कर सकते हो। सर यदि हम बात करें फीस की सर, तो मेरा रेफरल कोड है DYLI, और बच्चों आप इस कोड का यूज करेंगे तो आपको सीधे 10% की छूट मिलेगी। और 2 साल की जो फी है सर आप लोग देखेंगे 13,600 रुपए, आफ्टर डिस्काउंट 12,240 रुपए। साल भर की फीस है 9,350 आफ्टर डिस्काउंट 20, और 6 महीने की फीस है 7,650 आफ्टर डिस्काउंट ये वाली फीस होगी, और 3 महीने की फीस होगी 4,250 आफ्टर डिस्काउंट इधर होगी, और 1 महीने की फीस है 1,700 आफ्टर डिस्काउंट बचे 1,530 रुपए। प्यारे बच्चे बिहार या उत्तर प्रदेश में एडमिशन लेने पे किसी एक पे फ्री मिलेगा। 6 महीने की फीस है 7,960 रुपए, साल भर की फीस है 10,620 रुपए। बच्चे यहाँ पे बक्स बंटी के बारे में बात करेंगे हम लोग बच्चे। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल लर्नर्स टू रिपोर्ट एनी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट इन द वीडियो। प्यारे बच्चों बी द फर्स्ट वन टू रिपोर्ट अ पर्टिकुलर इशू टू क्लेम योर प्राइज। बच्चों रिपोर्ट करिएगा एनी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट यूजिंग द फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन। कोई भी कमी कहीं से भी मिलता है आपको स्लाइड्स में प्यारे बच्चों, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवश्य जाएं, एक बार लिखें और बताएं। अगर ऐसा होता तो और भी अच्छा हो जाता, क्योंकि आपका फीडबैक ही हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी है, और आप मेरे भविष्य के स्टार हो सकते, क्योंकि आपके जब सीने पे स्टार चमकेगा, तो स्टार चमकता है आसमान में तो साथ रोशनी सबको होती है बच्चे। यहाँ पे गर्व से मैं प्राउड करूंगा कि आप लोगों को वजह से पूरा जहां रोशनी। ठीक है, तो प्यारे बच्चे यहाँ पे आप लोगों ने जो भी क्वेश्चंस किए आपने देखिए, बहुत प्यारे क्वेश्चन हम लोग किए। अब उन्हीं में से हम एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे बच्चे यहाँ पे टेस्ट करने के लिए, और बताइए बच्चे यहाँ पे उनमें से क्या होगा। बच्चे यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी है ना, न्यायपालिका का जो स्ट्रक्चर है बच्चों किस आर्टिकल में दिया गया बोलिए। तो हमारे पास किस अधिनियम में, 1935 अधिनियम, किस अधिनियम में, 1935 अधिनियम में। फिर बच्चों मैंने आप लोगों से सवाल पूछ लिया, बताइएगा डीपीएसपी का नाम सुना होगा बच्चे यहाँ पे। ठीक है, डीपीएसपी में ही बच्चे यहाँ पे आचार सिविल संहिता आ रहा है, आचार सिविल संहिता। तो बता बच्चों आचार सिविल संहिता की हम बात करें प्यारे बच्चे यहाँ पे, तो ये जो है किस पार्ट में, किस पार्ट पे गिवन है बच्चे यहाँ पे, आचार सिविल संहिता किस आर्टिकल में गिवन है। तो आर्टिकल 39 का ए, अक्सर क्वेश्चन आता है सर ये, आर्टिकल 44 और बच्चों आर्टिकल 40 और आर्टिकल 50। तो बच्चों यहाँ पे आंसर हमारा बचेगा 44। 39 के ए में भी दिया गया बच्चों यहाँ पे फ्री लीगल एड, फ्री लीगल एड, निःशुल्क विधिक सहायता की बात यहाँ पे चर्चा की गई। 40 में ग्राम पंचायत की बात की गई है, इसकी बात की गई सर बोलिएगा, ग्राम पंचायत की बात की गई सर। 50 में कार्यपालिका न्यायपालिका से कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अगले सवाल पे बच्चे यहाँ पे, तो इसमें आपको बताना प्यारे बच्चे यहाँ पे इस सवाल का सही जवाब हमारा क्या है। बहुत प्यारा सवाल है, थोड़ा सोच समझ कर आंसर करिए।
प्यारे बच्चों यहाँ पे उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो बच्चों यहाँ पे आंसर लिखेंगे उपाधियों का जो अंत है सर उसमें हमारे पास 18 में, 17 में, 21 का ए, 22 आंसर होगा बच्चों यहाँ पे 18। 17 में अनटचेबिलिटी की बात की गई है, अस्पृश्यता का अंत। 21 के में एजुकेशन की बात की गई है, 22 में गिरफ्तारी की बात की गई। इसमें बात की गई बच्चों यहाँ पे गिरफ्तारी की, अरेस्ट की बात की गई है। इसमें राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के बारे में बात किया गया बच्चों यहाँ पे। इसको 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था कि 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन देना अनिवार्य है। और 17 में अनटचेबिलिटी है, यानी अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत किया गया बच्चों यहाँ पे। और 18 में उपाधियों का अंत है। सिर्फ 2 जगह उपाधि दी जाएगी बच्चों यहाँ पे, एक एजुकेशन में, शिक्षा में, और एक मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे सेना में, बाकी सब समाप्त कर। तो बच्चों कैसा लगा आज का सेशन मेरा, एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। स्पेशल क्लास के लिए आप लोग जुड़े हमसे। शाम को आज आप लोगों को बच्चों स्पेशल क्लास होगा 8:30 PM, 8 PM आप लोग याद रखना बच्चों यहाँ पे 8:30 PM आपको आज स्पेशल क्लास देखने को मिलेगा। आप लोग क्लास को अवश्य करिएगा बच्चों, यहाँ पे मिस ना करिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। फिर बच्चों इंट्रोड्यूसिंग कम्युनिटी आई हमारे साथ सर, आप लोग देखेंगे तो इसमें हमारे पास क्या क्या चीजें बताई जाएंगी, आप लोग देख सकते हैं। बच्चों नेवर मिस ऑन एनी अपडेट फ्रॉम योर फेवरेट एजुकेटर। आप जो भी एजुकेटर से पढ़ते हो उनकी डेली कुछ ना कुछ नए आते हैं एलिमेंट्स, उनको जरूर देखें। गेट सेशंस नोट एंड प्रैक्टिस मटेरियल्स, आपको ये भी सारी चीजें मिलेंगी। शेयर योर फीडबैक डायरेक्टली विद एजुकेटर बाय पोल्स, अपना फीडबैक बता सकते हैं भाई क्या है फीडबैक, कितने नंबर आए हैं, और सीधे आप पोल के माध्यम से बता सकते हैं। क्लिक ऑन द लिंक डिस्क्रिप्शन टू ज्वाइन एजुकेटर कम्युनिटी। बच्चे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया उस पर क्लिक करेंगे तो आप सीधे हमसे जुड़ जाएंगे। आप देखिए नीचे जो आप जाइएगा उस पर लिंक दिया है बच्चे, उस पर क्लिक करते ही आप लोग सीधा हमसे मुलाकात करेंगे। ठीक है, तो गोल सेलेक्ट करिएगा धर्मेंद्र सर, मेरा नाम है धर्मेंद्र यादव सर, और हमें फॉलो भी कर लीजिए। मेरा रेफरल कोड आप लोग नोट कर लेना सर, DY लाइव, इसी कोड के यूज करके एडमिशन लेना है। टेलीग्राम लिंक आपके सामने दिया गया है सर, टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं। लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम टेलीग्राम लिंक है सर, यहाँ से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। प्यारे बच्चों वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाना ही आपका कर्तव्य है, और हम आपको देंगे समय समय से सारी क्लासेस। तो मेरा रेफरल कोड आप लोगों को नहीं पता होगा तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, रेफरल कोड है DY लाइव, आप लोग इसको एक बार चल कहीं ना कहीं इसका फायदा आपको आने वाले एग्जाम में मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज प्यारे बच्चों यहाँ पे जाते जाते वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और मिलेंगे हम लोग कम्युनिटी ग्रुप। तो आज का सेशन इतना ही, धन्यवाद, शुक्रिया, मिलते हैं अगले क्लास में बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।